Namaste and good morning. Let's start the class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavaswaha, Tatsavitrevarenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our book Yog Vashisht. We are on page number 32 and this is the Sarg number 16. And as you know, a young Lord Ram, he is speaking to his gurus. So title of this Sarg is Nari Sharir ki Ramaniyata ka Nirakaran. राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जिस काम विलास के निमित्त पुरुष स्त्री की वांछा करता है, वह स्त्री अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विष्ठा से पूर्ण है और इन्हीं की पुतली है. जैसे यंत्र की बनी पुतली तागे के द्वारा अनेक चेष्टाएं करती है, वैसे ही इस अस्थि, मांस आदि की पुतली में कुछ और नहीं है. जो विचार से नहीं देखता उसको रमणीय दिखाई पड़ता है. जैसे पर्वत के शिखर दूर से सुंदर और गंग माला सहित भासते हैं और निकट से असार हैं, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं, वैसे ही स्त्री वस्त्र भूषणों से सुंदर भासती है. जो अंग को भिन्न भिन्न विचार कर देखो तो सार कुछ नहीं. जैसे नागिन के अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करे तो काट कर मार डालती है, वैसे ही जो पुरुष स्त्री को स्पर्श करते हैं उनका वह नाश कर डालती है. जैसे विष की बेली देखने भर की सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श करने से मार डालती है. और जैसे हाथी को जंजीर से बांधे तो जिस द्वार पर रहता है वहीं स्थिर रहता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहां से कहीं जा नहीं सकता. जब हाथी पर महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़कर निकल जाता है. वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब निर्बंध होता है. हे मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के हेतु करता है. जैसे कदली वन का हाथी कागज की हथनी देखकर और छल पाकर बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे ही सब दुखों का मूल स्त्री का संग है. हे मुनीश्वर, जैसे वन के दाहक की अग्नि वन को जलाती है, वैसे ही स्त्री रूपनी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वह अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है. जो सुख रमणीय लगता है वह आपात रमणीय है. जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब प्रेमी मुर्दे की तरह हो जाता है. हे मुनीश्वर, ये तो अस्थि, मांस और रुधिर का पिंजरा है और अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पक्षी का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे. इससे इस स्त्री की इच्छा करनी मूर्खता है. जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसे स्त्री के शीश के ऊपर श्याम केश है. और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है, वैसे ही स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है. इससे जलना दोनों में एक सा है. हे मुनीश्वर, युवावस्था को नष्ट करने वाली स्त्री रूपनी अग्नि है. जो स्त्री की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और अज्ञानी है. वे स्त्री की इच्छा अपने नाश के लिए करते हैं. जैसे पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही कामी पुरुष अपने नाश के हेतु स्त्री की इच्छा करता है. हे मुनीश्वर, स्त्री रूपनी विष बेली है. हाथ पांव के अगर भाग उसके पत्र हैं, भुजाएं डालियां हैं, स्तन रूप गुच्छे हैं और नेत्र आदि इंद्रियां फूल हैं, उस पर कामी पुरुष रूपी भमरे आ बैठते हैं. काम रूपी धीवर ने स्त्री रूपी जाल पसारा है, उस पर कामी पुरुष रूपी पक्षी आप फंसते हैं. काम रूपी धीवर उनको फंसाकर प्रताड़ित करता है. ऐसे दुख देने वाली स्त्री की जो वांछा करते हैं वे महामूर्ख हैं.
हे मुनीश्वर, स्त्री रूपनी सर्पनी है, जब उसका फुदकार निकलता है तब वैराग्य रूपी कमल जल जाते हैं, और जब सर्पनी डंसती है तब विष चढ़ता है। स्त्री रूपनी सर्पनी का चिंतन करते ही भीतर से आप ही विष चढ़ जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे व्याध छल कर मछली को फांसता है, वैसे ही कामी पुरुष छली के सदृश सुंदर स्त्री रूपी जाल देख कर फंसता है और स्नेह रूपी तागे से बंधन पाकर खींचा चला जाता है। तब तृष्णा रूप में छुरी से काम से काट मार डालता है। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के देने वाली स्त्री की मुझको इच्छा नहीं। काम रूपी व्याध ने राग रूपी इंद्रियों से जाल बिछा कामी पुरुष रूपी मृगों को असक्त कर डाला है। स्त्री की स्नेह रूपनी डोरी है, उससे कामी पुरुष रूपी बैल बंधा है, और स्त्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कामी पुरुष रूपी कमल खिल उठता है। जैसे चंद्रमुखी कुमुद चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सूर्यमुखी नहीं होते, वैसे ही कामी पुरुष भोग से प्रसन्न होते हैं और ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे नेवला सर्प को बिल से निकाल कर मारता है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री आत्मानंद में से निकाल कर मार डालती है। पुरुष जब स्त्री के निकट जाता है तब उसको भस्म कर डालती है, जैसे सूखे तृण और घृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वैसे ही कामी पुरुष को स्त्री रूपनी नागिन भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर, स्त्री रूपनी रात्रि का स्नेह रूपी अंधकार है, और काम क्रोध आदि उसमें उल्लूक और पिशाच है। हे मुनीश्वर, जो स्त्री रूपी खड़ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम से बचा है, वह पुरुष धन्य है, उसको मेरा नमस्कार है। स्त्री का संयोग परम दुख का कारण है, इससे मुझको इसकी चाह नहीं है। हे मुनीश्वर, जो रोग होता है उसी के अनुसार जो औषध करता है तो रोग दूर होता है, और कुपथ्य से उसका प्रकोप बढ़ जाता है। इससे मेरे रोग के अनुसार औषधि करिए। मेरा रोग सुनिए कि जरा और मृत्यु मुझको बड़ा रोग है, उसके नाश की औषध मुझको दीजिए। स्त्री आदि सब भाग तो रोग के वृद्धि करता है, जैसे अग्नि में घृत डालिए तो बढ़ जाती है, वैसे ही भोग से जरा मृत्यु आदि रोग बढ़ जाते हैं। इससे इस रोग की निवृत्ति की औषधि करिए, नहीं तो सबका त्याग कर मैं वन में जा बैठूंगा। हे मुनीश्वर, जिसके स्त्री है उसको भोग की इच्छा भी होती है, और जिसकी स्त्री नहीं होती उसको स्त्री की इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्री का त्याग दिया है उसने संसार का भी त्याग किया है, और वही सुखी है। संसार का बीज स्त्री है, इससे मुझको स्त्री की इच्छा नहीं, मुझको वही औषधि दीजिए जिससे जरा मृत्यु आदि रोग का निवारण हो। सर्ग 17, वृद्धावस्था की दुख रूपता। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बाल्यावस्था तो महाजड़ और अशक्त है। जब युवावस्था आती है तब बाल्यावस्था के लक्षण लुप्त हो जाते हैं, और उसके पश्चात जब वृद्धावस्था आती है, शरीर जर्जरी भूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मनुष्य मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार अज्ञानी का जीवन जीवित रहना व्यर्थ है, कुछ अर्थ ही सिद्धि नहीं। जैसे सरिता तटीय वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जर भूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वायु से पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर विनाश पाता है। सारे रोग वृद्धावस्था में आ पकड़ते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्र आदि भी सब वृद्ध का त्याग और अनादर कर देते हैं। जैसे पके फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे वृद्ध को कुटुंबी जन त्याग देते हैं, और जैसे बावले को देखकर सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देखकर हंसते हैं। जैसे कमल का फूल हिम पड़ने से जीर्ण हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जीर्ण शीर्ण हो जाता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के विशाल विटप में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी कार्यों के लिए क्षीणता हो जाती है, पर एक आसक्ति बनी रहती है। जैसे बड़े पेड़ पर उल्लू का बसते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्ति आ जाती है और सब शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुखाल्य है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, जिनसे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवावस्था में जो काम उद्वेग रहता है वह भी जरा में क्षीण हो जाता है, इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है
और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निर्धन होने से पुत्र दीन हो, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, केवल तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपनी रात्रि आती है, तब खांसी रूपी सियार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उल्लूक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको लेश मात्र इच्छा नहीं। जैसे फल भार से पेड़ झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे से काया कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं, देख कर हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की तरह लगता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्थाओं में कोई भी सुखदायिका नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारी है और जरावस्था दुख निधान है। बाल्यावस्था को युवावस्था लुप्त कर देती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रस लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास बना लेती है। ये अवस्थाएं सब अल्पकाल की हैं, इनके आश्रय से मुझको क्या सुख मिलेगा। अतः आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश्वर, जब जरावस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से निशा तत्काल आ जाती है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वे मूर्ख हैं, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखना महा मूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आए तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरावस्था आए तो मैं इसको ग्रास बनाऊं। हे मुनीश्वर, ये परम नीच अवस्था है। ये जब आती है तब शरीर को शिथिल कर देती है, कंपाने लगती है और पुरुष को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर पाला गिरे और वह जीर्ण हो जाए, वैसे ही ये शरीर को जर्जर कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृगों का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जैसे चंद्र के उदय से कमलनी खिल जाती है, वैसे ही जब जरा आती है तब मृत्यु प्रसन्न होती है। जब जरावस्था बड़ी दुष्टा है, इसने बड़े बड़े शूरों को भी दीन बना दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर वे भी जरा विजित हैं। जो बड़े बड़े शैलों को चूर कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचनी ने महादीन बना रखा है। इस जरा राक्षसी ने सबको दीन कर डाला है। ये सबको जीतने वाली स्वयं अजेय है। हे मुनीश्वर, जैसे पेड़ में आग लगती है और उसमें से धुआं निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी पेड़ में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकालती है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न भरे रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुर्ख रूपी अनेक रत्न भरे रहते हैं। जरा रूपनी बसंत ऋतु है, उससे शरीर रूपी विटप दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे गज जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपनी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां भी निर्बल पड़ जाती हैं और शरीर जर्जर हो जाता है। परंतु तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे निशा आती है तब सूर्यमुखी पुष्प सब मूंद जाते हैं और पिशाचनी आ विचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपनी निशा के आने से सब बल रूप कमल मूंद जाते हैं। तृष्णा रूपनी पिशाचनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तटीय पातप गंगा जल के वेग से जीर्ण हो जाते हैं, वैसे ही जो ये आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर दबोच ले जाती है, वैसे ही जरावस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, ये तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे पेड़ को हाथी खा जाता है, वैसे जराग्रस्त शरीर को देखकर काल ग्रास बना लेता है। नेक्स्ट सर्ग, काल के स्वरूप का विवेचन। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, संसार रूपी गर्त है, उसमें अज्ञानी गिरा पड़ा है, पर संसार रूपी गर्त तो छोटा है
और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बड़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वह संसार को असत जानता है और संसार रूपी जाल में नहीं फंसता, और अज्ञानी संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है और भोग की इच्छा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक उसे पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर लौकिक पदार्थ की इच्छा करता है कि ये मुझे प्राप्त हो और ये ना हो। ये सब सुख क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। इनको काल ग्रास बनाया करता है। जैसे पके अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खाता है। हे मुनीश्वर, ये सब पदार्थ काल ग्रसित हैं। जैसे नेवला सर्प का भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि सुमेरु सदृश गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। संसार रूपी एक गूलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्म आदि है और उसका वन ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म रूप वन में जितने वन हैं वे सब इसका आहार है। ये काल सबका भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, ये काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है वह सब इसका ग्रास बना पड़ा है। हमारे जो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि हैं, उनको भी काल अपना ग्रास बनाता है। तो और क्या कहना, जैसे सिंह मृग को ग्रास बनाता है, काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, मास और वर्षा आदि से जानिए वही काल है, और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। ये किसी को स्थिर नहीं रहने देता। एक बेली काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भौरे उस पर आ बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी गूलर का फल है, उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार के दाने खाता है, वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। भव रूपी पादप है, जीव रूपी उसके पत्ते हैं, और काल रूपी मतंग उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद कर खाता है। हे मुनीश्वर, ये काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है। पर एक कमल बचा है, उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर है और चेतना मात्र प्रकाश है, इस कारण वह बचा है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच है वे सब काल वदनगत है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र कुबेर आदि सब मूर्तियां काल की धरी हुई, ये उनको भी अंतर ध्यान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब काल अधीन है। अनेक बार इसने महाकल्प का भी ग्रास बनाया और अनेक बार बनाएगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदापि नहीं होती, कदापि होने वाली भी नहीं। जैसे अग्नि घृत आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही विश्व और समस्त ब्रह्मांडों का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र बना देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु बना देता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीचे गिरा देता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को सिंधु कर डालता है और सिंधु को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। ये जीव रूपी मच्छरों को शुभ अशुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता रहता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हंडिया को शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांध कर फिराता है, और जीव रूपी पादप को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। पादप में से पथरी। हे मुनीश्वर, जितना कुछ भव विलास भासता है, काल सबको ग्रास बना लेता है। जीव रूपी रतन का काल डब्बा है और सबको अपने उदर में डालता जाता है। काल यूं खेल करता है कि रवि शशि रूपी गेंदों को कभी ऊंचे उछालता है, कभी नीचे डालता है। जो महापुरुष है वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में से किसी के साथ राग नहीं करता।
और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे हैं, वैसे ही ये भी जीवों की माला गले में डाले हैं। हे मुनीश्वर, महाबलियों को भी काल ग्रस लेता है। जैसे सागर विशाल है, उसको बड़वान अल्पान कर लेता है, और जैसे पवन भोजपत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की समर्थ्य नहीं जो इसके आगे टिक सके। हे मुनीश्वर, शांति गुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस हैं। उनमें भी किसी की समर्थ्य नहीं जो इसके आगे टिक सके। जैसे बटोई में अन्न और जल भरकर अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है, और वह अन्न के दाने कच्ची से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं, वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपनी बटोई में पड़े हुए राग द्वेष रूपनी अग्नि पर चढ़े हैं, और कर्म रूपनी कच्ची से कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। हे मुनीश्वर, ये महान निष्ठुर काल किसी को स्थिर नहीं होने देता, दया किसी पर नहीं करता। इसका भय मुझको रहता है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। सर्ग 19, काल विलास वर्णन। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, ये काल परम बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे ही इस संसार रूपी वन में प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है, तब सब जीव भय पाते हैं और खिन्न होते हैं, और वह उनको मारता है। हे मुनीश्वर, ये काल महाभैरव है, सबको ग्रास बना लेता है, पल में सबकी प्रलय कर डालता है। और इसकी जो चंडिका शक्ति है, उसका बड़ा पेट है। वह कालिका सबको कवलित करके नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही भव रूपी वन में जीव रूपी मृग का भक्षण करके काल और कलिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हीं से संसार का प्रादुर्भाव होता है। नाना प्रकार के पदार्थों को ये रचते हैं, और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है, और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर सागर रचकर फिर उनमें अग्नि लगा देती है, और सुंदर कमल को बनाकर फिर उसके ऊपर हिम वर्षा करती है। जहां बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ डालती है, और फिर उजाड़ में बस्ती करती है, नाश भी करती है, किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में कपी आकर पेड़ को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार के सब पदार्थ काल से जर्जर भूत होते रहते हैं। उनका आश्रय मैं किस रीति से करूं? मुझको तो ये सब नश्वर दिखाई देता है। इससे अब मुझको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं। सर्ग 20, काल का महापराक्रम। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है। इसके तेज के सन्मुख कोई नहीं रह सकता। ये क्षण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है। उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। सब इसके भय से कांपते हैं। ये महाभैरव है, सारे विश्व को ग्रास बनाता है। इसकी चंडिका रूपनी शक्ति है, वह अति बलवान है और नदी रूप है। उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूपनी काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है, उससे अभिन्न रूप कालिका है। सबका पान करके भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है। उसका आकाश शीश, पताल में चरण है, और 10 दिशाएं भुजाएं हैं। 7 समुद्र उसके हाथ में कंकन है। संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पात्र है, और उस पर जो जीव है वह भोज्य है। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल हैं। रवि शशि उसके दोनों लोचन हैं, और सब नक्षत्र उसके मस्तक में बिंदु हैं। काल के हाथ में त्रिशूल और मूसल आदि शस्त्र हैं, और कालिका के हाथ में तांत रूपी फांसी है, उससे जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों को ग्रास बनाकर महाभैरव के आगे नृत्य करती है, अट्टहास करती है, और जीवों का भक्षण करके उनकी मुंड माला गले में धारण करती है। भैरव के सन्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहां उजाड़ है वहां क्षण में बस्ती कर डालता है, जहां बस्ती है वहां क्षण में उजाड़ कर डालता है। इसी से उसका नाम
देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता, इससे उसका नाम प्रेतांत है। और नित्य रूप भी वही है, क्योंकि उसका परिणाम अनित्य है, इसी से उसका नाम परम है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे राग द्वेष रूपी बाण चलाता है, उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश करता है। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाता है, उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उत्पन्न और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल पसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, जो फंसे हुए हैं, शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, ये तो सब नश्वर पदार्थ हैं। इनमें आश्रय किसका करूं कि जिससे सुख मिले? ये तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है। ये सब नाश रूप मुझको दृष्टिगत है। इससे जो निर्भय पद हो वह मुझको वर्णित करिए। नेक्स्ट सर्ग, स्टिल ही इज टॉकिंग अबाउट काल। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं वे सब नश्वर हैं। मैं किसकी इच्छा और किसका आश्रय करूं? इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह सब दुख के निमित्त है, और जीने का अर्थ जीवन सार्थकता की सिद्धि नहीं है। क्योंकि बाल्यावस्था में मूर्खता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवावस्था आती है तब मूर्खता से मानव विषय को सेवता है, और मान मोह आदि विकारों से मोह आ जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं रहता। दीन का दीन रहकर विषय की तृष्णा करता है, शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयु क्षणिक है और मृत्यु तो निकट है, उसमें अन्यथा भाव नहीं होता। हे मुनीश्वर, सभी भोग रोग हैं। जिसको हम संपदा जानते हैं वह आपदा है। जिसको सत्य कहते हैं वह असत्य रूप है। जिन स्त्री पुत्र आदि को मित्र जानते हैं वे सब बंधनकारी हैं, और इंद्रियां महाशत्रु हैं। वे सब मृग तृष्णा के जलवत हैं। ये देह विकार रूप है। मन महाचंचल और सदा अशांत रहता है। अहंकार महानीच है, इसने ही दीनता को प्राप्त किया है। इससे जितने पदार्थ सुखदायक भासते हैं वे सब दुख देने वाले हैं। इससे कदापि शांति नहीं होती। इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं। ये देखने भर को सुंदर भासते हैं, पर इनमें सुख कुछ नहीं और स्थिर ना रहेंगे। जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगे भासती हैं, पर वे सब बड़वाग्नि से नाश पाती हैं, वैसे ही ये पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं? हे मुनीश्वर, बड़े बड़े सिंधु, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, विधु और बड़े बड़े देवता, जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, काल, जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री, सबका आधार आकाश, जितना संसार है ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी कौन गिनती है? हम किसकी आस्था और किसका आश्रय करें? ये सब संसार भ्रम मात्र है। अज्ञानी की इसमें प्रवृत्ति होती है और हमारी नहीं, क्योंकि विश्व भ्रम से उद्भूत है। मैं इतना जानता हूं कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने किया है। हे मुनीश्वर, ये जीव अपने महावैरी अहंकार से भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई पतंग कभी ऊपर और कभी नीचे जाती है और स्थिर कभी नहीं होती, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊपर और कभी नीचे जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जैसे वाजी झूलते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य देव आकाश मार्ग में विचरते हैं, वैसे ही जीव भ्रमता है, स्थिर कदापि नहीं होता। हे मुनीश्वर, ये जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है। अज्ञान से संसार की ओर उन्मुख होता है और भोग को सुख रूप जानकर उसकी कामना करता है। पर जिसको सुख रूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसित हुए हैं। हे मुनीश्वर,
विचार के बिना जीव अपना नाशक स्वयं है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध की शरण में जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ हैं वे स्थिर कोई नहीं रहते, इनको सत्य जानना दुख मूल है। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य को नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान की नाशिका है। अतः मुझे वही उपाय कहिए जिससे भाव भ्रम मिटे और अविनाशी पद प्राप्त हो। इस भ्रम रूप संसार की आस्था मैं नहीं रखता। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करें, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वे अवश्य होंगे, कभी ना टलेंगे। चाहे कंदरा में बैठे, चाहे किले में, परंतु जो होने को है वह अवश्य होगा। इस हेतु उपाय करना मूर्खता है। सर्ग 22, संसारिक वस्तुओं की निस्सारता एवं क्षण भंगुरता। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, ये जो विविध सुंदर पदार्थ भासते हैं वे सब नश्वर हैं। उनकी प्रीति मूर्ख करते हैं। ये तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, उनमें से मैं किसकी प्रीति करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब मेधा मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। युवावस्था आने पर काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं, जो सदा व्याप्त रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी फंस जाता है और आकाश को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोध आदि से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर और महाधीन हो जाता है और फिर जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर पाला पड़ता है तब उसको भ्रमर त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तो जीवन रूपी भ्रमर त्याग देता है। हे मुनीश्वर, ये शरीर तब तक सुंदर लगता है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त है। जैसे विद्युत ज्योति जब तक राहु दैत्य अवर्ण नहीं करता तब तक रहती है, जब राहु दैत्य का अवर्ण होता है तब नहीं रहती। वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से काया कृश हो जाती है, जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरावस्था में कामना बढ़ जाती है और जिस पदार्थ की कामना चलती है वह भी दुख रूप है। इसलिए तृष्णा करके मानव स्वयं दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सागर में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदापि नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी पादप में तृष्णा रूपी लता और विष रूपी पुष्प है। जब जीव रूपी भ्रमर उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपनी बेली से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपनी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेष आदि बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाया करते हैं। जिस संसार की इच्छा मानव करता है वह नश्वर है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रन रूपी समुद्र को तर जाने वाले को मैं शूर नहीं मानता, पर जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपनी लहरें उठती हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो, जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से देहावसान के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मानव कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की इच्छा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपनी नदी में बड़ा प्रवाह है, उसके तट पर वैराग्य और संतोष दो पेड़ खड़े हैं। तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचला है, किसी को स्थिर नहीं रहने देती। मोह रूपी एक विटप है, उसके चारों ओर स्त्री रूपनी बेली है जो विष से पूर्ण है। उस पर चित रूपी अलिया बैठता है तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। जैसे मोर पूंछ हिलाता है, वैसे ही अज्ञानी का चित चंचल बना रहता है, इसलिए वह मनुष्य पशुवत है। जैसे पशु दिन को वन में जा आहार करते और चलते फिरते हैं और रात को घर में आ खूंटे से बांधते जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़कर व्यवहार में फिरते हैं, रात को आ अपने घर में
स्थिर होते हैं, पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा कमाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में मद उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपनी कंदरा में जाकर स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे देह कृश हो जाती है। जैसे पाले से कमल जर्जर होता है, वैसे ही जरा से शरीर जीर्ण होता है और सब अंग शिथिल हो जाते हैं, पर एक तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, ये जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी संसारिक पदार्थों की इच्छा करता है और नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, लौकिक पदार्थ सब आकाश कुसुमवत नाशवान है। इनमें आस्था करना मूर्खता है। ये तो शब्द मात्र है, इनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होने का। ज्ञानी पुरुष को विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको असत जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञ पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं मिलते। ऐसे विरक्त दुर्लभ हैं, जिनको भोग की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में रहते हैं। ऐसे पुरुषों को कोई लौकिक इच्छा नहीं रहती, क्योंकि ये पदार्थ नश्वर हैं। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मिट्टी से, विटप काष्ठ से और सागर जल से पूर्ण दिखते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। ये सब पदार्थ पंच तत्व रचित और नश्वर हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, ये संसार के नश्वर है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्र चौकड़ियां व्यतीत होती हैं, तब ब्रह्मा का दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से संसार का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं, उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं, तो हम श्रीखों की क्या बात है। हम किसी भोग की कामना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप हैं, स्थिर रहने के लिए नहीं, नश्वर हैं। इसलिए इनकी प्रीति मूर्ख करते हैं, इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता है और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख नर लौकिक पदार्थों को सत्य मानकर इच्छा करता है, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता, तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा, तो जाना ना जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक प्रकाशवान रहता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव है और उसमें स्नेह रूपी तेल है। उससे जो शरीर भासता है, वह प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक बुझ जाता है, तब जाना नहीं जाता कि प्रकाश कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो। सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटी यंत्र की तरह सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कभी नहीं मिलती। मानव देखने मात्र से तो चेतन दिखाई पड़ता है, परंतु पशु और बंदर श्रेष्ठ हैं, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और आगमा पाई है, उनको आदम पद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से पेड़ के पत्ते टूट कर उड़ जाते हैं, फिर उनका पेड़ के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देह आदि से बंधे हुए हैं, उनको आत्म पद का पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्म पद से विमुख होता है, तब मनुष्य विश्व को सत्य देखता है, और जब आत्म पद की ओर आता है, तब संसार इसको निस्सार लगता है। सो आत्म पद एंड अनात्म पद ऑपोजिट। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो भी पदार्थ हैं वे नाशवान हैं। इससे मैं किसकी प्रीति करूं?
और किसका आश्रय करूं? सब तो नश्वर हैं, वह पदार्थ मुझसे कहिए जिसका कभी नाश ना हो। So we'll stop it here today, and next week we'll read जगत की परिवर्तनशीलता और अस्थिरता का वर्णन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.